BA Part Second संस्कृत महाकवि कालिदास रेडितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम सूर्य युवती संभव किल मुने अपत्यम तत् उजिता अभिगत अर्कस्य उपरि शीतलम च्युतम इव नवमालिका कुसुम शीतलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुम इव तत्मुने अपत्यम किल सूर्ययुक्ति संभव उजिता अधिगत। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय से उद्धृत है। राजा हुसैन अपने मित्र विदूषक से कहता है कि पूर्ववंशियों का मन त्याज्य वस्तुओं में प्रवृत्त नहीं होता। शीतलम अर्कस्य उपरि च्युतम व्रत से शीतल होकर डंठल से टूटकर आग के पेड़ के ऊपर गिरे हुए नवमालिका कुसुमम यू चमेली के पुष्प के समान तत् मुने अपत्यम उस मुनि गण की संतान है किल सूर्ययुति संभव उजिता अधगत। तो ऐसा प्रसिद्ध है सूर्ययुति संभव मेनका अप्सरा से उत्पन्न पहले मेनका द्वारा छोड़ी हुई बाद में ऋषि कर्ण को प्राप्त, ऐसा प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य में राजा हुसैन अपने मित्र विदूषक से कहता है, तो विदूषक कहता है कि आप भी उस तापस कन्या के प्रति उस तापस कन्या को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हो। तो राजा हुसैन प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के यथार्थ के बारे में बताना चाहता है कि जो कानुपुत्री शकुंतला है वह वास्तविक रूप से क्षत्रिय कन्या है, वह मुनिगण की संतान नहीं है। इसी बात को प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि शीतलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुम इव कि व्रत से शीतल हुए, व्रत से डंठल से टूटे हुए, आग के पेड़ के ऊपर गिरे हुए नवमालिका के पुष्प के समान पहले मेनका अप्सरा द्वारा छोड़ी गई, बाद में ऋषि कर्ण को प्राप्त हुई, वह शकुंतला मेनका नामक अप्सरा से उत्पन्न संतान है। तो राजा हुसैन प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के वास्तविक जन्म के बारे में राजा विदूषक को बता रहा है कि जिस प्रकार से कोई चमेली का पुष्प संयोग से आग के पेड़ के ऊपर गिर जाता है, उसी प्रकार से यह शकुंतला भी पहले मेनका नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई,
शकुंतला के जन्म की वास्तविक कथा है। तो राजा भूषण विदूषक से यही कहना चाहते हैं कि जिसे तुम ब्राह्मण कन्या समझ रहे हो वह वास्तविक रूप से ब्राह्मण कन्या नहीं है, ये तो क्षत्रिय कन्या ही है। इसलिए इसकी अभिलाषा करने में राजा के लिए कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। प्रस्तुत पद्य में आर्य छंद है और आर्य छंद का लक्षण है यशा प्रथम पादे यस्य प्रथम पादे द्वादश मात्रा तथा आगे छंद के प्रथम चरण में द्वादश मात्राएं होती है, तृतीय चरण में भी 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। उसे आर्य छंद कहते हैं। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है क्योंकि उस शकुंतला की उपमा चमेली के पुष्प से की गई है। चित्र निवेश से परिकल्पित सत्व योग रूपोचे मनसा विघ्ना प्रदान स्त्री रत्न सृष्टि अपराप्ति भक्ति साधने धातु विभत्वम अनुचिंते वपुष्ठे तस्य धातु विभुत्वम तस्य वपुष्ठे अनुचिंते में सा विघ्न चित्र निवेश से परिकल्पित सत्वयोग मनसा रूपोचे कृता अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति। राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक से कहता है कि वैसे किम बहुना कि इससे अधिक क्या कर सकता है। मित्र अधिक क्या कहूं, धातु विभुत्व ब्रह्मा के रचने सामर्थ्य को धातु विभुत्व ब्रह्मा के रचना सामर्थ्य को तस्या वपु से अनुचिंते और उसके शरीर के को बारे में सोचकर
कि मुझे वह शकुंतला विधाता के द्वारा चित्र निवेश से परिकल्पित सत्व योगा कि चित्र पर अंकित करके पश्चात किया है प्राणों का संचार, जिसमें ऐसा मनसानुरूपोचन करता, मन के द्वारा ही सौंदर्य के राशि से उसे बनाया है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि, एक विलक्षण ही स्त्री रत्न की सृष्टि प्रतिभाति मेरे को प्रतीत होती है। राजा से विदूषक कहता है कि जिस प्रकार से पिंड खजूर से उबा हुआ व्यक्ति इमली खाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार से इस शकुंतला की इच्छा करना आपके लिए है। राजा दुष्यंत कहता है कि तुमने अभी उस शकुंतला को नहीं देखा है, इस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। विदूषक कहता है कि यदि मान लो कि वह आपको ये आश्चर्य उत्पन्न कर रही है, तो इसका मतलब वह अवश्य रूप से सुंदर होगी। इसीलिए राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि वैसे क्यों बहुना कि मित्र अधिक क्या कहूं, धातु युगत्व तस्या वपु च अनुचिन्ते। ब्रह्मा के रचने सामर्थ्य को देखकर और उसके शरीर को बार बार देखकर मैं साविदुना उस शकुंतला को विधाता के द्वारा चित्र निवेश से परिकल्पित सत्व योगा कि चित्र पर अंकित करके पश्चात किया है प्राणों का संचार, जिसमें ऐसा मनसानुरूपोचन कृता, मन के ही द्वारा सौंदर्य राशि से बनाया है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि की एक विलक्षण ही, एक अद्वितीय ही स्त्री रत्न की रचना प्रतिभा के अर्थात मेरे को प्रतीत होती है। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चित्र निवेश से, कि जिस प्रकार से एक चित्र का पहले वह चित्र अपनी इच्छा से बनाने के बाद उसमें कलर आदि रंग आदि का कार्य करता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा भी उस शकुंतला को चित्र पर अंकित करके अपनी मन के अनुसार उसके प्रत्येक अंगों की रचना करके पश्चात उसमें प्राणों का संचार किया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। मनसा रूपोचन करता या मन के द्वारा तीनों लोगों की सौंदर्य राशि को एकत्रित करके उसको बनाया, अर्थात मनोयोग पूर्वक शकुंतला का ब्रह्मांड ने निर्माण किया है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभा की, एक विलक्षण ही, एक अद्वितीय स्त्री रत्न की सृष्टि मेरे को प्रतीत होती है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उगता वसंत तिल का तबजा जगोग। उगता वसंत तिल का तबजा जगो
ग। वसंत तिलका छंद में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं।